अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन पॉइंट विद एहसन। आज हम आपको शरारा और गरारा उसकी कटिंग और स्टिचिंग का प्रोसेस बताएंगे। तो ये हमारे पास इसका जो मेजरमेंट है ये हमारी लेंथ है। इसकी टोटल लेंथ इसकी 37 इंचज़ है और विड्थ इसकी 48 इंच है, 48 इंचज़। और लेंथ टू नी जो हमारा नेकर से वो घुटने तक हमारा जो एरिया है शरारे का वो 18 इंच है। और नी टू मोहरी जो घुटने से नीचे हमारा मोहरी तक इसका एरिया है वो हमारा 17 इंच है और इसकी म्यानी 14 इंच है। तो मैं आपको इसके ऊपर पैटर्न के ज़रिए बताऊंगी कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हम ले लेते हैं इसका 18 इंच का लेंथ, ठीक है। ये हमारी 18 इंच की इसकी लेंथ आ गई है और ये हम इसके ऊपर इस तरह से लगा लेते हैं एरो का निशान। ये हमारा 18 इंच की लेंथ आ गई है, ठीक है। तो ये हमारी विड्थ जो है ये हमारी 48 इंचज़ है यहाँ से, और ये इसका नेफे का मिला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब हम इसका मोहरी का निकाल लेंगे। तो जो हमारी घुटने की यहाँ से खुलाई आएगी, जो चौड़ाई है घुटने की, तो यहाँ से इसकी 18 इंच है, ये भी 18 इंच ही है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम इसका ले लेंगे, इसकी जो यहाँ से चौड़ाई आएगी, ठीक है। इस तरह से हमारा जो शरारा है वो इस तरह से आएगा। ये हमारी इसकी म्यानी है, ये 14 इंच आएगी, ठीक है। इसके नीचे अब हम शरारा ड्रॉ करेंगे। ये हमारा शरारा नीचे से है, ठीक है। इसकी 3 लेयर्स आएंगी, ठीक है। तो एक हमारा अस्तर का कपड़ा आएगा, एक हमारा ऊपर शिफॉन का कपड़ा आएगा, उसके ऊपर एक जाली का कपड़ा आएगा, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ से जो लेंथ टू नी हमारी 18 इंच आ गई है। अब नी टू लेंथ हमारी इसकी 17 इंच है, ठीक है। अगर हम इसका टोटल लेंथ लगाएंगे तो ये टोटल लेंथ 37 इंचज़ आती है, ठीक है। यहाँ से हमारी नेफे से घुटने तक इसकी जो लंबाई है नीकर की 18 इंच है और घुटने से जो हमारी मोहरी तक इसकी लंबाई आ रही है वो 17 इंच है, ठीक है। अब यहाँ से जो इसकी घुटने की खुलाई है यहाँ से हमने 18 इंच खुला रखना है, ठीक है। अब और जो हमारी जो यहाँ से विड्थ है ना, यहाँ से ये हमने 48 इंच रखनी है। और हमारी जो म्यानी है ये वाली, तो ये हमने 14 इंच रखनी है, ठीक है व्यूवर्स। और हमारा जो नीचे से खुला आ रहा है ना, ये हमने, तो जो हमारा नीचे से जो इसकी विड्थ है वो हमारी डबल फोल्ड कर लेने के बाद इसकी 30 इंच आएगी, ठीक है। तकरीबन हम 30 इंच का डबल हो के 60 हो जाएगा। ये व्यूवर, ये मैंने डबल शरारे पर आपको लेंथ का मेजरमेंट बताया है। ये हमारी जब से डबल हो के 18 है, सिंगल हमारी 9 है, ठीक है। इसी तरह से ये डबल हो के 60 है, ये सिंगल हमारी 30 आएगी, ठीक है। अगर इसका हाफ़ लगाएंगे तो ये 9 आएगी, ठीक है। अगर इसका डबल लगाएंगे तो ये 60 इंच आएगा, ठीक है। इस तरह से आप पहले मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताऊँगी इसके ऊपर हमने क्या करना है। यहाँ पर हमारी एक लेस आएगी चौड़े वाली, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके ऊपर एक और लेस आएगी, ठीक है। तो इसके नीचे एक और लेस लटकने वाली है, वो भी हम लगाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने इस कपड़े को डिवाइड कर लेना है कि ये टोटल कितना है, और इसके हमने 3 पार्ट कर लेने हैं और तीनों पार्ट के अंदर हमने लेस लगानी है। तो ये हमारा 17 इंच आएगा, तो ये हमारा 17 इंच आएगा। तो 6.25 इंच पर हमने इस तरह से इस तरह से ड्रा करके इसके ऊपर लेस लगा लेनी है, ठीक है। मैं आपको लेस दिखाती हूँ हम कौन कौन सी लेस इसके साथ अटैच करेंगे। तो जी व्यूअर्स, आपको मैं ये लेस दिखाने लगी हूँ, ठीक है। ये वाली जो लेस है ना हमारे पास, ये वाली लेस यहाँ पर आएगी, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ हमने ऊपर एक और ये वाली लेस लगानी है और उसके नीचे हमने ये वाली लेस लगानी है, ठीक है। इस तरह से हम लगा लेंगे। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ हम कैसे लगाएंगे। ये सबसे पहले हमने ये वाली लेस रखी, ठीक है। इसके बाद हम इसके नीचे ये वाली लेस रखेंगे, ठीक है। इस तरह से ये वाली लेस रख लेने के बाद हम इसके ऊपर और यहाँ पर डबल ये करके लगा लेंगे। और ये वाली जो लेस है ना, ये वाली लेस अब हमने ये 3 स्टेप कर लेने के बाद इनके बीच में लगानी है। तो व्यूअर्स, आप मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मेरी पूरी वीडियो देखनी है आपने, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चले कि आपने शरारे की जो असल कटिंग है वो क्या है। तो आप मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो अब मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ कि अब हम कटिंग इसे कैसे करेंगे। हमारे पास गरारे के लिए कपड़ा है, ये इसका अस्तर लगेगा, ठीक है। ये इसके ऊपर हमारे पास एक शिफॉन का कपड़ा है, ये बारीक कपड़ा है। तो बारीक कपड़े के लिए हमने नीचे से अस्तर लगाना ज़रूरी होता है। और ये इसके ऊपर ये जाली है, इसी कलर की है, ये हम इसके ऊपर लगाएंगे गरारे के नीचे। और ये मेरे पास लेसें हैं, तो हम इन लेसों की मदद से हम बहुत ही खूबसूरत गरारा कटिंग और स्टिचिंग करने जा रहे हैं। तो आपने 1 मिनट के लिए भी मेरी वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी कटिंग की तरफ।
तो जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने जो शरारे की ऊपर नीकर वाली जो लेंथ है वो मैंने इसका कपड़ा उतार लिया है। ठीक है, तो अब हम इसका निशान लगाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगाएंगे। ये ऊपर से 2 इंच का मैंने रख लिया, ये ऊपर से मैंने 2 इंच का निशान लगा लिया है। ये हमारा नेफी के लिए है। तो यहाँ से हमने इसकी लेंथ जो है वो हमने, ठीक है, ये माप के 18 इंच ले ली है मार्जिन के साथ। ठीक है, अब हमने इसका जो नी है, घुटना है, अब हमने उसका देखना है वो कितना आएगा। हमारा डबल करके, ठीक है, 18 इंच था, तो यहाँ से हमारा 9 इंच आएगा। ठीक है, हाफ इंच हम इसका वो स्टिचिंग के लिए, कटिंग में मार्जिन के लिए ले लेंगे। और यहाँ से हमारी जो इसकी चौड़ाई है वो 48 है, तो इसका मैंने 4 पार्ट ले लिया है। तो 4 पार्ट में हमारा इसका 12 आएगा। तो लेकिन हमने इसका हाफ इंच, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा बढ़ा के रखना है। ठीक है, तो आधा इंच हमने इसका कटिंग में भी रखना है मार्जिन के लिए। तो ठीक है, ये हमारा टोटल है हमारा ये वाला। ठीक है, हमने इसका बढ़ाना है 1 इंच, तो ये हमारा मार्जिन के लिए आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा टोटल है, ये बढ़ा हुआ है और ये हमारा मार्जिन के लिए है। तो यहाँ से हम इसकी जो आसन है उसका माप कर लेंगे। ठीक है, तो ये 14 इंच इसकी आसन है, इसका जो म्यानी है वो यहाँ तक आएगी। ठीक है, और अब हम इसकी जो है यहाँ से 2-2 इंच रख लेने के बाद, ठीक है, पौना इंच छोड़ देंगे, तो इसकी गुलाई कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसका 2 इंच डाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने इसकी गुलाई कर लेनी है, इस तरह से पूरे की गुलाई कर लेनी है। और इसके बाद हमने यहाँ से इसकी कटिंग डाल लेनी है। ठीक है, अब मैं आपको कटिंग डाल के दिखाती हूँ। यहाँ से इस तरह हमारी कटिंग होगी। ठीक है, तो ये हमारी जो नीकर की कटिंग है वो हो चुकी है। अब हम इसके नीचे फ्रिल की कटिंग करेंगे, तो उसका मैं कपड़ा फोल्ड कर लेने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ मैं कैसे करूँगी। ठीक है, तो जी व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं मैंने इसका जो नीचे से गरारे का जो कपड़ा है चुनट वाला वो मैंने कटिंग कर लिया है। तो जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने जो शरारे का नीचे चुनट वाला कपड़ा है वो मैंने उतार लिया है। ये मैंने बिल्कुल सीधा उतारा है, ये मैंने इसकी कोई कटिंग नहीं की, बिल्कुल सीधा सीधा कपड़ा उतार लिया है। 20 इंच मैंने उतारा है। 1 इंच हमारा नीचे से फोल्डिंग में जाएगा, तो हाफ इंच ऊपर से आएगा, तो 18 साढ़े 18 हमारा ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ये हमने चौड़ाई ली है वो इसकी लंबाई 20 है और इसकी चौड़ाई मैंने इसकी मैंने 31 साढ़े 31 ली है, क्योंकि हमारा 1 इंच जो है वो फोल्डिंग में भी जाएगा अंदर से। तो इसके बाद मैं आपको ये वाला कपड़ा दिखा देती हूँ। ठीक है, ये नेट का कपड़ा है, ये भी मैंने इसी मेजरमेंट के हिसाब से मैंने इसको कटिंग कर लिया है। तो आपने इन दोनों को बराबर कटिंग कर लेना है। और अब इसके बाद आएगी हमारे अस्तर की, तो अस्तर भी हमने इसी हिसाब से कटिंग कर लेना है। तो मैं आपको बताऊँगी कि अस्तर हमने किस तरह से शिफॉन के कपड़े के साथ अटैच करना है। ठीक है, ये हमारी ऊपर निकर वाला कपड़ा है। ठीक है, इस कपड़े को हमने सिंगल सिंगल कर लेना है। ये दोनों पीस अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। ये अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। ठीक है, इसी हिसाब से हमने अस्तर का कपड़ा भी इसके ऊपर रख के कटिंग कर लेना है। ठीक है, ये आपने डबल फोल्ड कर लिया। ठीक है, ये इस तरह से ये हमारा अस्तर का कपड़ा इसके ऊपर लग चुका है। व्यूअर्स, कहीं से उरेब ना हो, आपका अस्तर का जो कपड़ा है वो ख़राब भी आ सकता है। इस तरह से हमने इसको बराबर करके रख लेना है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद हाफ इंच इसका ज़्यादा कर लेने के बाद कटिंग डाल देंगे। इस तरह से इसका हमने थोड़ा सा, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा जब हम कच्चा टांका करेंगे तो और खुल जाएगा, तो फिर इस तरह हमारा अस्तर छोटा आएगा, तो हमने पहले से ही इसका थोड़ा सा बढ़ा के कटिंग करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक साइड का। इसी को डबल फोल्ड कर लेंगे तो हमारा डबल साइड का आ जाएगा। ये इस तरह से हमने ये डबल फोल्ड कर लेना है। बाकी जो हमारा ये जितना कपड़ा है ये नीचे सारा फ्रिल के साथ जाएगा। ठीक है, तो व्यूअर्स, आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, मेरी पूरी वीडियो देखनी है आपने। ठीक है, इस तरह से हमारा जो दोनों साइडों का कपड़ा है वो बिल्कुल बराबर फिट बैठ गया। अब हम इसकी कटिंग डाल देंगे। अब हम इसको इस तरह से कटिंग डाल देंगे। ये हमारी जो ऊपर निकर की जो अस्तर की कटिंग है वो भी हो चुकी है। ये अब इसके साथ हम कच्चा टांका मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे आसानी के साथ कर सकते हैं। ये हमारा जो बाकी नीचे बचा हुआ कपड़ा है ये हमारा फ्रिल के नीचे अस्तर जाएगा। ये हमारा डबल लेंथ कर लेंगे इसकी।
व्यूअर्स अगर हमारा अस्तर का कपड़ा नीचे कम भी आएगा ना तो नीचे फ्रिल से कोई बात नहीं, क्योंकि लेसें काफ़ी ज़्यादा लगनी है तो आधा तो वैसे लेसों से छूट ही जाएगा ना, तो इसलिए हमें इसकी टेंशन नहीं है। अगर कम भी आएगा तो कोई बात नहीं। 1/2 इंच हमारा ऊपर फोल्डिंग से जाएगा। ये नीचे से हमारा 15 आ रहा है तो हम बारीकी से भी फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी इसकी लंबाई देख लेते हैं, इसकी चौड़ाई वो भी ठीक आ रही है। और ये जो साइडों से हमने ये जो कपड़ा इकट्ठा हो रहा है ना, हमने इसे कटिंग डाल लेनी है। तो जी व्यूअर्स, अब जो हमारी अस्तर की कटिंग है वो हो चुकी है। तो अब हम अस्तर की कटिंग कर लेने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि अब हमने जो निकर का कपड़ा है वो इस तरह कैसे अटैच कर लेना है। व्यूअर्स ये मेरे पास पर्ल पिन्ने हैं, ये हम कच्चा टांका जो करने से पहले हम इसके साथ इस तरह से अटैच कर लेते हैं। हमारा कपड़ा नहीं हिलता और कच्चा टांका बहुत आसानी से और अच्छे से हो जाता है। इस तरह से आप भी इसे अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं पूरे में अटैच कर लूँगी। व्यूअर्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ जाती है। इस तरह से मैं ये पूरे में अटैच कर लूँगी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने सब तरफ ये पिन्ने जो है वो मैंने अटैच कर ली हैं। तो ये आपकी आसानी के लिए होती है, इससे कपड़ा हिलता नहीं और आपका जो कच्चा टांका है वो जल्दी लग जाता है। तो ये मैंने एक अलग रंग का धागा लिया है ताकि आपको मेरा कच्चा टांका लगता हुआ दिखाई दे कि मैं कैसे लगा रही हूँ। ये इस तरह से हम इसके ऊपर कच्चा टांका, बड़े बड़े टांके लेंगे, ये इस तरह से। व्यूअर्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और घंटी के आइकन पर प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ये इस तरह से हम बड़े बड़े टांके लेंगे। देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ हमारा जो ये कपड़ा है अस्तर वाला वो अटैच हो रहा है। इस तरह से हम धागा ऐसे टांके लगाते जाएंगे, धागा खींचते जाएंगे, तो इस तरह से हमारा जो पूरा अस्तर का कपड़ा है वो लग के अटैच हो जाएगा। व्यूअर्स फैशन पॉइंट विद एहसन को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये इस तरह से हम टांके लगाते जाएंगे। वो टांके लगा लेने के बाद हमने इसकी जो पिन्ने हैं वो सारी की सारी उतार लेनी है, ठीक है। इस तरह से टांके लगाते जाएंगे, ये इस तरह से। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और सिलने के बाद तो ये और भी अच्छा लगेगा व्यूअर्स। तो जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने जो इसकी कच्चे टांके हैं वो मैंने लगा लिए हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी जो पिन्ने हैं वो उतार लेते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने नेफे का कपड़ा जो है वो उसके साथ क्या करना है, ठीक है। ये इस तरह से मैंने इसकी सारी पिन्ने उतार ली हैं, ठीक है। ये अब हम अपना इंची टेप दोबारा से पकड़ लेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही हम इसका जो 2 इंच का निशान लगाएंगे। ये इस तरह से हम इसका 2 इंच का निशान लगा लेंगे। जहाँ जहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी फिर मैं आपको बताऊंगी ये निशान मैंने किस वजह से लगाया है, ठीक है। ये जो मैंने निशान लगाया है व्यूअर्स, ये मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि हमारा जब नेफा फोल्ड होना है इस तरह से डबल अस्तर के साथ, तो यहाँ से हमारा कपड़ा जो है वो तंग हो सकता है, ख़राब किया जा सकता है। तो यहाँ से इसलिए हम जब फोल्डिंग करेंगे तो वो बहुत आसानी से और इजीली आएगी। तो हम इसके ऊपर भी कच्चा टांका लगाएंगे। ये इस तरह से आप कच्चा टांका इसके साथ लगा लेंगे। इसको मैंने पिनअप नहीं किया क्योंकि हमारा जो साइडों से पिनअप ऑलरेडी है और अच्छा सा हमारा सेफ है, तो इसे हम इस तरह से ही टांका लगा लेंगे तो लेकिन कपड़ा नहीं हिलेगा। इस तरह से हम टांके लगाते जाएंगे, इस तरह से। व्यूअर्स मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बनती है और बहुत मेहनत से बनती है। इस तरह से मैं सारे निशानों पे इस तरह से कच्चा टांका लगाती जाऊंगी। व्यूअर्स ये शरारा बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है, तो आपने मेरी वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना, ठीक है। पूरी वीडियो देखनी है आपने। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इस तरह से तो जो हमारा दूसरा
कपड़ा है ना इसका लेकर वाला, तो उस पर मैंने ऑलरेडी लगा के रख लिया है। ये आप देख सकते हैं हमारा जो अब कटिंग का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये हमारी जो है वो कटिंग ऑलरेडी मुकम्मल हो चुकी है। का कपड़ा है तो इसके ऊपर हमने जो टॉप लेयर है ये जाली वाले कपड़े की आएगी, तो जाली वाले कपड़े पर हम निशान लगाए के, ठीक है, तो ये वाली जो हमारे पास लेसेस हैं ये सारी इसके ऊपर लगेंगी। तो मैं आपको निशान लगा के बताऊँगी कि हमने कहाँ कहाँ और कैसे लगानी है। ठीक है, हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे दोनों फ्रिल्स को। ये हमारा फ्रिल का कपड़ा है, इस तरह हम इनको डबल फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल बराबर करके, सीधा करके। ठीक है, ताकि कहीं से आगे पीछे ना हो। इस तरह से आपकी जो लेसिस का डिज़ाइन है वो ख़राब हो सकता है, तो इस बात का आपने थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। तो वीवर्स, ये मैंने कपड़ा जो है ये मैंने सीधा कर लिया है। ये हमारी दोनों तरफ का ये हमारा गरारे का कपड़ा है। ठीक है, इसे मैंने डबल फोल्ड करके हमने इसे बिल्कुल ठीक तरीके से तय करके रख लिया है। ठीक है, इसकी जो हमारे पास लंबाई है वो मेरे पास 21 इंच है। ठीक है, हाफ इंच हमने ऊपर से इसका मार्जिन छोड़ लेना है और हाफ इंच मैंने नीचे से इसका मार्जिन छोड़ लेना है। ठीक है, और उसके बाद हमारे जो सेंटर वाला एरिया है, ठीक है, उसके अंदर हमने 3 लेयर्स लगानी है लेस की। तो वो मैं लेस भी आपको दिखा दूँगी कि मैंने कौन सी लगानी है। ठीक है, और उस लेस में हमारा जो जितना गैप आएगा वो हमारा 4.5 इंच आएगा। ठीक है, 4 इंच एक हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है, 4.5 इंचज़। ठीक है, और उसके बाद 4.5 इंच मैंने यहाँ से ले लिया। ये हमारी एक आएगी लेस की लेयर, ये दूसरी आएगी। ठीक है, और यहाँ पर हमारी जो लेस की लेयर है वो तीसरी आएगी। ठीक है, इस तरह से 1 2 और 3 लेयर आएंगी और इसके नीचे भी लेसेस लगेंगी, तो वो मैं आपको तफसील से बताऊंगी। आप मेरी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, इस तरह हम इसका 4.5 इंच पर निशान लगा लेंगे जहाँ तक हमारा आ रहा है। ठीक है, ये हाफ इंच हमने इसका फोल्डिंग का रखा हुआ है। ठीक है, तो ये मिलाकर हमारा यहाँ से ये 5 आ रहा है, तो लेकिन जाएगा हमारा ये 4.5 ही, क्योंकि हाफ इंच इसका फोल्डिंग में चला जाएगा। इसी तरह हम सारी नेट के ऊपर ये निशान लगा लेंगे ताकि हमारी जो लेस है वो बिल्कुल राउंड शेप में बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, इस तरह से हम निशान लगाते जाएंगे। ये इस तरह से 5-5 इंच के ऊपर हमने निशान लगा लेने हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं, ये एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। ठीक है, तो ये हमने निशान लगा लिया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ।